हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। A bar magnet is suspended horizontally by a torsionless wire in a magnetic meridian. In order to deflect the magnet through 30 degrees from the magnetic meridian, the upper end of wire rotated by 180 degree. Now this magnet is replaced by another magnet. If it has to be deflected by 30 degree from the magnetic meridian, the upper end has to be rotated by 270 degree. Find the ratio of magnetic moments of two magnet. आपके पास चार ऑप्शंस हैं मैच करने हैं। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा की पॉइंट आपको समझा दूं। जो टॉर्क होता है मैग्नेट में वो होता है एम बी साइन थीटा। जहां एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने उसे रखा हुआ है, और थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉर्क, अगर हम टॉर्शन की बात करें तो ये टॉर्क टॉ इक्वल्स टू होता है के अल्फा, जहां के कहलाता है टॉर्शन कांस्टेंट और अल्फा जो एंगल ट्विस्ट हुआ वो एंगल अल्फा कहलाता है। तो इसी फैक्ट्स का हम यूज करेंगे। तो पहला केस आप लेंगे, मान लो फर्स्ट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है m1 b, एंगल थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन से, ये होगा के अल्फा कितना 180 रोटेट किया तो 180 माइनस 30 किया, यानी कि के इंटू 150 डिग्रीज। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप आ जाओ केस 2 के लिए। मान लो दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है b, उसका भी एंगल साइन 30 रहा और वो टोर्शन कितना था 270 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री, दैट इज के इंटू 240। ठीक है, नंबर 2। हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो चाहिए। ऊपर आ जाओ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कराओगे तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू, देखो बी साइन थीटा कट गए, 150 डिग्रीज अपॉन 240 डिग्रीज। 3 से डिवाइड कर लो दोनों को, 3 5 जा और 3 8 जा, तो रेशियो आ रही है आपकी 5:8। तो गिवन ऑप्शन में आप चेक करो, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। होप यू एंजॉय द सॉल्यूशन। आपको समझ आया हो।